इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने शर्मिष्ठा मुखर्जी से बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। जेएनयू में जिस तरह से बवाल हुआ है, यहाँ पर लगातार लीडर्स पहुँच रहे हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी सीनियर कांग्रेस लीडर, वो भी जेएनयू पहुँची है, हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिष्ठा जी, जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया, हमारा जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसने प्रोक्टर को, रजिस्ट्रार को तलब कर लिया है, कंडम्स किया जा रहा है। खाली कंडम करने से क्या होगा? जिस तरह से घटना घटी, ये तो पूरी तरह से क्लियर इंडिकेशन है कि एबीवीपी की और बीजेपी के गुंडा लोग इस तरह से काम किया है। पुलिस मौजूद थी यहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कल पुलिस ने इधर पूरा प्रॉपर फ्लैग मार्च किया है, प्रॉपर उसके बाद रिपोर्ट दिया है कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटना कैसे हो सकते हैं कि बाहर से आर्म्ड लोग आकर यहाँ के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स को इतना बुरी तरह से पीटे। और दिल्ली में, जो दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, वहाँ जेएनयू जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में इस तरह की घटना हो रहे हैं, तो ये तो पूरा देश को हिला देते हैं। ये सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार एक फैसिस्ट सरकार है जो देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनके ऊपर इनका खास इन लोगों का मेहरबानी है। खाली जेएनयू की बात नहीं है। आप देखिए रामजस कॉलेज में देखिए किस तरह से एबीपी की गुंडे किस तरह से हादसा किया, एएमयू में देख लीजिए, बीएचयू में देख लीजिए, हर जगह स्टूडेंट कम्युनिटी जो कि थिंकिंग एक कम्युनिटी है, पॉलिटिकली कॉन्शियस कम्युनिटी है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी को दबाने की ये प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से देखें कि वाइस चांसलर का इस पूरे मामले पर बयान आया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उसके वायर काट दिए गए, और अब इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को दी जा रही है। देखिए, ये क्राइम ब्रांच को दे, लेकिन सबसे पहले सरकार को तो जवाब ये देना पड़ेगा कि बाहर से रॉड्स, लोहे की रॉड्स लेके, बड़े बड़े पत्थर लेके बाहर से लोग कैसे घुसे। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी वो लोग किस तरह से इतना वायलेंस फैलाया, ये तो जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। और दिल्ली पुलिस केंद्रीय सरकार के अंडर है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो लोग पुलिस क्यों चुपचाप खड़े थे, क्यों नहीं ये वायलेंस को संभाला? और जिस तरह से जो लोग सपोर्ट के लिए भी आए, मैंने डॉक्टर योगेंद्र यादव का मैंने बयान पढ़ा कि किस तरह से लोग उनको पीट रहे थे, पुलिस सामने खड़े हुए थे, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये तो सीधी तरह से दर्शाते हैं कि शायद इस घटना के पीछे सरकार की सहमति थी। मतलब सरकार की सहमति का बड़ा आरोप है, लेकिन अमित शाह जी ने खुद बात की है एलजी से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और पर सब पर नज़र रखी जा रही है। तो क्या लगता है कि आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की सहमति थी? देखिए, जिस तरह से सरकार जेएनयू के पीछे पड़ गए, जेएनयू स्टूडेंट्स के पीछे पड़ गए, जिस तरह से उनके लीडर्स बयानबाजी करते हैं, तो ये तो अर्बन नक्सल्स है। तो ये दर्शाते हैं कि ये सरकार की भावना, सरकार की सोच जेएनयू के प्रति किस तरह की है। उनके बड़े बड़े 2 मिनिस्टर्स जेएनयू के हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, उसके बावजूद भी जेएनयू की तरह से, जिस तरह से मतलब ट्रोलिंग होते हैं, जिस तरह से उनके लीडर्स बयानबाजी करते हैं जेएनयू को लेकर। और खाली जेएनयू नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी जो है, पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी जिनका थोड़ा सा इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, जिनकी सोचने की, जिनमें काबिलियत है, ये सारे के सारे ये सरकार, ये फैसिस्ट सरकार दबाना चाहते हैं। तो ये थी शर्मिष्ठा मुखर्जी, जिन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि इस पूरे कांड के पीछे खुद सरकार है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली।